यस सर। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपके पास दिख रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ कैट डाटा टाइप, बताइए इसका। सर 50 नंबर क्वेश्चन सर। हाँ जी, जो दिख रहा है 51। सर ये तो एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप है। अरे ये नहीं, ये वाला, द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ कैट टाइप, लेफ्ट हैंड साइड में जो दिख रहा है। एक मिनट रुक जाइए, इसका सेटिंग, एक सेटिंग इसका पहले करने दीजिए। लास्ट व्यू, हाइड प्रेजेंटर व्यू स्क्रीन। चलिए, ये बताइए इसका। 4 सर। The range of values of char type is 4. Confirm? यस सर। गलत जवाब है। सर 2 होगा सर। वो भी गलत जवाब। सही जवाब क्या है जी? कोई बताएगा? -127 -128 to 127। 127 सही है। ठीक है, 33। सर 31 छूट गया। 31 छूट गया। ठीक है, अच्छा, प्रिंटफ में या स्कैनफ में एक्सेस स्पेसिफायर या डेटा एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है? डीएस में आप बहुत प्रिंटफ स्कैनफ यूज करते हैं, तो उसमें आप डाटा एक्सेस स्पेसिफायर क्या लिखते हैं? प्रिंटफ या स्कैनफ किसको कहते हैं? सर नहीं पता सर। एक्सेस स्पेसिफायर या डेटा एक्सेस स्पेसिफायर आपको नहीं पता है? अच्छा, चलिए, बाकी क्लास में कोई है जो बताएंगे? डेटा टाइप के साथ डिफाइन करता है सर। %C, हाँ, %C, %D, %D, these are the data access specifiers. ठीक है, 33, 34, 35, यस सर। 35। यस सर। कैमरा ऑन कीजिए। ऑन किया सर। 35। तो आपका जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि अगर कोई पूछे कि सी में 5 बेसिक डाटा टाइप बताइए, सी का लिस्ट आउट द 5 बेसिक डाटा टाइप ऑफ सी, तो क्या नाम देंगे? कौन कौन सा नाम देंगे, बताइए। सर कुछ लोग वेटिंग में एक्सेप्ट कर लिए। तुरंत बोलिए। इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, कैरेक्टर एंड वॉइड। इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, डबल डबल, डबल
character. कैरेक्टर, Yes, sir. तो चारे हुआ। Sir, while, wide, वाइड, sir, wide, क्या बोल रहे हो? वाइड, wide, sir. वाइड, वाइड नहीं आता है बेसिक, वाइड बेसिक डाटा टाइप में नहीं आता। तो सर शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट, यस सर। अच्छा तो इंटीजर बोले हैं तो इंटीजर लिखते हैं सी में, इंट लिखते हैं ऐसे करके 500 गिनाइए। सर। इंट, फ्लोट, इन, फ्लोट, फ्लोट, कैर, कैर, डबल, डबल, सर शॉर्ट। शॉर्ट, यस सर। ठीक है। शॉर्ट ठीक है, लेकिन लॉन्ग भी बोल सकते थे, तो लॉन्ग भी छूट रहा था आपसे, ठीक है, लेकिन आपका सही है। आंसर सही है जी, यस लेकिन थोड़ा सा बीच में वॉइड घुसा दिए थे। बेसिक डाटा टाइप में यही 5 आता है। वॉइड जो है वो बेसिक्स में नॉर्मली लोग नहीं रखते हैं, कि तो बुक बुक पढ़िएगा, तो यही 5 बेसिक डाटा टाइप बोला जाता है। सर वेटिंग रूम चेक कर लीजिए। सर कुछ लोग वेटिंग में है। बहुत लोग वेटिंग में है जी। चलिए 36, 37, 38, सर 36 सर। अच्छा प्रिंस कुमार है। यस सर। इसको क्या जाना जाता है? पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन इज ऑल्सो नोन एज, postfix expression is also known as, reverse Polish notation. हाँ Reverse Polish notation. उधर कहाँ देख रहा है? बाएं साइड में नहीं सर। सीधा देखिए, क्वेश्चन sir. बदल दिया गया। दाएं बाएं देखिएगा, क्वेश्चन बदल जाएगा। रुकिए, इसको जल्दी से बता दीजिए। 47 वाला क्वेश्चन जो टाइम ले रहा है। सर सेल्फ सेल, अच्छा सेल्फ चलिए गलत जवाब है। डिफरेंशिएट सर, सेल्फ डिफरेंशिएट। समझ गए? बाएं देखे हैं तभी समझ गए। सर बाएं देखें सर। तुरंत बोल दीजिए, इसको तुरंत बोल दीजिए, तुरंत। चलिए समझ गए। सर साइज, साइज, साइज सर साइज ऑफ। ना तब इसका मतलब ये पढ़ता उड़ता। ठीक है जी, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा संदेह में एक नंबर कट रहा है।
Okay, sir. चलो 37, Yes, sir. 38, 37. Sir, 37. चलिए इसमें एक चीज बताइए कि द नेसेसरी कंडीशन टू बी चेक्ड बिफोर डिलीशन फ्रॉम द क्यू इज ओवरफ्लो, अंडरफ्लो, रियर वैल्यू, फ्रंट वैल्यू। क्या चेक करेंगे? एक बार बोलना है, सोच के 5-10 सेकंड ले लीजिए, क्योंकि गलत करके सही कीजिएगा नंबर डिडक्ट हो जाएगा। Sir, underflow. अंडरफ्लो सही जवाब है। चल 38, 39, सर 38। 33 सर। जिनका छूटा हुआ है बाद में अगर किसी वजह से आए हैं या उनका वेटिंग एक्सेप्ट बाद में हुआ है तो वो लोग अभी रुक जाएंगे, पहले सीरियली हम कर लेते हैं फिर कर लेते हैं बाद। 39, 39 योर क्वेश्चन। अगर हम किसी एरे को, ठीक है, कोई एरे है 5 साइज का एरे है, A5 करके एरे है किसी भी टाइप का, अगर हम उस एरे के एलिमेंट को A+0, A+1, A+2 ऐसे करके पॉइंटर के द्वारा एक्सेस कर रहे हैं तो क्या वो एक्सेसिबल होगा या नहीं? जैसे पॉइंटर A+0, पॉइंटर A+1, नॉर्मली हम लोग एक्सेस करते हैं A0, A1, A2 लिख के। अगर हम उसकी जगह पे पॉइंटर A+0, पॉइंटर A+1, पॉइंटर A+2 लिखे तो वो एक्सेस होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। ठीक, ऐसा क्यों होगा? एरे ऑफ पॉइंटर करके भी लिख सकते हैं, एरे ऑफ पॉइंटर करके भी लिख सकते हैं, या एरे एक कांस्टेंट पॉइंटर भी होता है। ठीक है जवाब। ठीक है, चलिए 40, 41, 42, सर 41। 41 नमन। यस सर। अगर इसमें सर्कुलर क्यू का एक दूसरा नाम अगर चुनना हो, यस सर। ठीक है, तो कौन सा नाम आप लेंगे? हालांकि ये बताए नहीं है लेकिन आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप जवाब दे सकते हैं। सर रिंग बफर। रिंग बफर बिल्कुल सही। चलिए हो गया 42, 43, यस सर 42। 42 सुधांशु। यस सर। चलिए ये क्वेश्चन है कि अगर स्टैक में एलिमेंट 1, 2, 3, 4 डाला जाए, सो व्हाट वुड बी द ऑर्डर फॉर रिमूवल? तुरंत बोलिए। सर 4 3 2 1। क्यों? सर क्योंकि सर रिवर्स होता है सर, रिवर्स। ठीक है बाबू सही है। 43, सर 43। 43 आनंद।
अच्छा आनंद, तुमसे दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, छोड़ो। अब वॉइड मेन लिखते हैं तो मेन के अंदर पैरेंथेसिस में पैरामीटर में हम लोग नॉर्मली हम लोग इम्पटी रखते हैं, तो क्या वो हमेशा इम्पटी रहता है कि उसमें पैरामीटर कभी कभी होता भी है? ये तो तुम सर उसमें पैरामीटर नहीं दे सकते क्योंकि वो मतलब उसका रिटर्न टाइप वॉइड है। अरे ये बाबा, इसका बताओ तो। सर 5 सेकंड। 9 4 जा 36, आंसर 2 सर। आंसर 2 36 तुम्हारा, लेकिन पहला वाला आंसर सुटेबल नहीं था। सर तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर ये होता है कि भले पैरामीटर हम नहीं लिखते हैं, लेकिन पैरामीटर होता है और उसको हम लोग कमांड लाइन आर्गुमेंट बोलते हैं। उसका रिटर्न टाइप से क्या मतलब, रिटर्न कराना ना कराना तो प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है। पैरामीटर तो रखना चाहे तो रख ही सकते हैं, ठीक है। तो वॉइड मेन के साथ पैरामीटर होता है और उसे हम क्या कहते हैं, कमांड लाइन आर्गुमेंट। तो पहला क्वेश्चन अगर हाँ देते तो दूसरा यही पूछते हैं, अगर दूसरा भी दे देते तो सही हो जाता तुम्हारा आंसर। लेकिन वहीं पे तुमको डाउट लगा तो हमको लगा कि हो सकता है कि सीओ में मिसिंग हो, तो फिर से इसमें ले आए तुम। चलिए 44 45 Yes sir, 44. 44 तो कैमरा ऑन कीजिए। Sir on है। अच्छा, फॉर लूप में टोटल कितने पैरामीटर्स होते हैं? ये Sir, आधा क्वेश्चन है। फॉर लूप में कितने पैरामीटर्स होते हैं? 3 कंडीशन। तीन कंडीशन नहीं, 3 पैरामीटर्स होते हैं। सॉरी 3 पैरामीटर। ठीक है, 3 पैरामीटर्स होते हैं। अच्छा, अगर किसी लूप को यूज करते समय उसके तीनों पैरामीटर्स को छोड़ दिया जाए तो लूप चलेगा या नहीं चलेगा? अगर किसी लूप को यूज करते समय उसके तीनों पैरामीटर को छोड़ दिया जाए, कुछ भी ना लिखा जाए, वहां पे इम्पटी छोड़ दिया जाए, तो क्या लूप चलेगा या नहीं चलेगा? फिर वो इनफाइनाइट हो जाएगा। वो इनफाइनाइट हो जाएगा। वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सर अगर कोई एक सही है, हो गया, काम हो गया। सही, बिल्कुल सही, परफेक्ट। ओके सर। 45। यस सर। अच्छा, मान्यता यस सर। कैमरा ऑन कीजिए। यस सर। ऑन है, ठीक है। अच्छा, ब्रेक स्टेटमेंट का लूप में क्या काम है? सर ब्रेक का होता है कि हम लोग फोर्सफुली कंट्रोल को बाहर लाना चाहते हैं, लूप से बाहर लाने के लिए। लूप से बाहर, चलिए सही है। दूसरा इसी का क्वेश्चन, ये तो आधा हुआ। अगर हमारे पास एक आउटर लूप है, एक इनर लूप है, यानी नेस्टेड लूप है, Yes, और sir. अगर हम इनर को ब्रेक करते हैं
तो क्या होगा? सर इनर को ब्रेक करेंगे तो सर वो लूप से बाहर आ जाएगा। नहीं, आपका जवाब आपको इनर और आउटर दोनों के, इसीलिए मैंने बोला ना कि नेस्टेड लूप है। सर तो वो ठीक है। इनर से बाहर आ जाएगा। मतलब सर जैसे कि हम लोग 2 लूप चला रहे हैं, एक जे और एक आई। जे वो हम हमारा समझ, आप हमको सिर्फ मतलब समझ, इनर आउटर के रेस्पेक्ट में बताइए। अगर इनर से बाहर आएगा तो कहाँ जाएगा? इनर से बाहर निकल के सीधे प्रोग्राम में आ जाएगा। नहीं सर, आउटर वाले हाँ, में जाएगा। आउटर वाला जाएगा। सही जवाब। ओके, थैंक यू। ठीक है। 46 46 पॉइंटर का 2 यूज बताइए। पॉइंटर क्यों यूज करता है? अच्छा, पॉइंटर में जो स्टार ऑपरेटर है उसको क्या कहते हैं? स्टार ऑपरेटर है ना, तो ऐसे तो नॉर्मली स्टार ऑपरेटर बोल देते हैं। स्टार ऑपरेटर का मतलब तो मल्टीप्लाई भी हो गया, तो उसको कुछ कहते होंगे। चलो ये क्वेश्चन हो सकता है सी का हो, थोड़ा आ जाते हैं डीएस। प्रायोरिटी क्यू में वैल्यू कैसे स्टोर होता है? ये खाली लैपटॉप खोल के बैठे रहते हो। वो देखिए उसको उठाइए, वो एक्सरसाइज करके लग रहा है कि तुम तो जी यंग हो, ठीक है। हाँ, क्या बोल रहा है? जब तुम लोग का ये दशा रहेगा कैसे काम चलेगा? हाँ जी, 47 48 49 50 48 सर। 48 48। कोई ऐसा आपके पास चैप्टर है जिससे आपसे क्वेश्चन पूछे? कहीं से पूछ ले। पूछ लीजिए सर कहीं से। वेरी गुड। अच्छा, अगर तुमसे मान लो हम पूछें कि स्विच स्टेटमेंट सी में यूज किए थे, स्विच केस, यस सर। याद आ रहा है? यस तो सर। लैडर इफ भी यूज किए थे, इफ एल्स इफ। यस सर। तो अगर कोई पूछे कि इसमें से एक अंतर बताइए, आखिर ऐसा एक अंतर क्या है कि हम या तो लैडर इफ यूज करेंगे या तो हम स्विच केस यूज करेंगे, तो कैसे आपका डिफरेंशिएशन आएगा? सर स्विच केस यूज कुछ आ रहा है आइडिया? सर स्विच केस स्टेटमेंट जो होता है ना वो मतलब फ्लेक्सिबल होता है ना। फ्लेक्सिबल होता है क्यों? मतलब
मतलब सिंगल एक्सप्रेशन को टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं ना इसको। तो वो तो लैडर इफ में भी होता है। सर लेकिन ये क्या बोलते हैं, लैडर इफ में सर ये होता है कि मल्टीपल कंडीशन को यहाँ पर मल्टीपल कंडीशन पे बेस्ड होता है। हाँ, मतलब मल्टीपल कंडीशंस पे बेस्ड, मल्टीपल कंडीशन पे तो दोनों बेस्ड होते हैं। नहीं सर, स्विच सिंगल कंडीशन पे बेस्ड होता है ना, स्विच केस। क्यों? अगर मान लेते हैं ए का 10 वैल्यू पे काम करना है अलग अलग टाइम पे, तो 10 कंडीशन में हो जाएगा। 10 अलग अलग टाइम पे 10 कंडीशन में हो गया। कंडीशन एक है लेकिन उसका वैल्यू तो अलग अलग हो गया ना। कभी A1 होगा तो काम होगा, कभी A2 होगा तो काम होगा, कभी A3 होगा तो काम होगा। ठीक है, तो फिर तो कंडीशन आपको 10 इंपोज करना होगा। देखिए, आपके बातों से थोड़ा थोड़ा तो सही हमको समझ में आ रहा है, पर पूरा जितना बताना चाहिए उतना एग्जैक्टली नहीं बता रहे। हो सकता है कि वो वर्ड्स आपको नहीं मिल रहे होंगे। ठीक है, दोनों को सेम काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि जो लैडर इफ है उसमें जितने बार भी आप इफ एल्सिफ एल्सिफ करते जाइएगा, कंडीशन को आपको मल्टीपल टाइम्स रिपीट करते जाना है। ठीक है, चाहे वो कंडीशन अलग अलग वैल्यूज पे आधारित हो या एक वैल्यूज पे आधारित हो, उससे मतलब नहीं है। समझ गए हैं? ओके। लेकिन स्विच केस में क्या है कि एक ही बार वेरिएबल आप कहीं पे फिक्स कर देते हैं और उसके बाद केस लगा के उसमें वैल्यू लिखते जाते हैं। जिन केस से, जिन वेरिएबल के वैल्यू में से जो भी केस मैच होता है उसको एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, और स्विच केस में हमको बार बार कंडीशन को लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, हमको सिर्फ उस कंडीशन के चॉइस वैल्यू को बताने की जरूरत पड़ती है। क्लियर? ठीक। दूसरा डिफरेंस कि इफ एल्सिफ में, इफ एल्सिफ यानी लैडर इफ में हम कोई भी कंडीशन पे कोई भी वैल्यू इंपोज कर सकते हैं, लेकिन स्विच केस में कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ इंटीजर और कैरेक्टर वैल्यू ही इंपोज कर सकते हैं, क्योंकि केस सिर्फ इंटीजर और कैरेक्टर का ही बनता है, बाकी किसी का नहीं बन सकता। जैसे केस 1 लिखे, केस 2 लिखे, दिस इज वैलिड। केस A लिखे, केस B लिखे, दिस इज वैलिड। पर केस 1.1 लिखे, केस 2.2 लिखे, दिस इज नॉट वैलिड। तो सर एल्सिफ जो लैडर होता है वो तो ट्रू और फॉल्स के बेसिस पे भी तो काम करता है ना। तो दोनों काम करता है, पर लैडर इफ में आपका कोई भी वैल्यू ना आ जाएगा। जैसे A इक्वल 12.22, हम ये भी डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन स्विच केस में तो ये नहीं रख सकते हैं ना, हम चाह के भी नहीं रख पाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस हुए। खैर, अभी इसके पहले ये आधा क्वेश्चन हुआ, हालांकि इसमें आपका सेटिस्फैक्टरी आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा छोड़ दो। दूसरा क्वेश्चन है कि अभी क्वेश्चन एक पहले पूछे थे, उससे प्रायोरिटी क्यू, कि प्रायोरिटी क्यू में वैल्यू कैसे रहता है, तो आप क्या जवाब देंगे? सर प्रायोरिटी क्यू में वैल्यू, बहुत समय ले रहे हैं सर। क्यू में वैल्यू तो, प्रायोरिटी क्यू में वैल्यू कैसे रहता है? बताया हुआ क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि नहीं बताया गया है। बोर्ड मार्क, जो सर बोर्ड मार्क्स के बेसिस पे रहता है वही ना। तो वो मैं नहीं जानता सर। यस सर, पहले ब्रैकेट होता है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होता है ना, उसके बाद डिवीजन ना। प्रायोरिटी क्यू में वैल्यूज जो होते हैं वो अपने प्रायोरिटी के अनुसार अरेंज होते हैं, यानी हायर प्रायोरिटी पहले होता है, लोअर प्रायोरिटी बाद में होता है। अब पछतात होत क्या जब चुड़िया चुग गई खेत। ठीक है, अब सर पे हाथ मारने से क्या होगा? नहीं सर, वो ध्यान में निकल गया सर, आ रहा था। ठीक है, चलिए 49, 50, 51, 52, 53, 54, Yes, sir. 55, 54, वेरी गुड। चलिए आंसर बताइए आप।
रश्मि, यस सर। सर गार्बेज वैल्यू देगा एक्सप्लेनेशन दीजिए क्यों। सर, क्योंकि वो जो इंडेक्स वैल्यू होता है ना, वो 0 से स्टार्ट होता है, हाँ और ठीक, जो लास्ट वैल्यू का होगा उसका एरे और 4 होगा। हाँ ठीक, और हम ऐसा दे रहे हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, नहीं कर रहा है, इसलिए उस जगह पे गार्बेज वैल्यू देगा। अच्छा, एरर क्यों नहीं दे रहा है। सर एरर नहीं, आंसर ठीक है, और मैं नंबर नहीं काटूंगा, लेकिन फिर भी मैं पूछ रहा हूँ एरर क्यों नहीं दे रहा। इसलिए कि कंपाइलर को जब एलिमेंट एक्सेस करना होता है तो उसको दो चीज पता होता है, एक एरे का नाम, दूसरा उसका इंडेक्स नंबर। और जब हम कंपाइलर को देते हैं A5 तो वो एक वैलिड एरे नेम और एक वैलिड इंडेक्स मान के उस मेमोरी के पास जाने की कोशिश करता है, जो कि नहीं, ठीक है, जो कि उस एरे के लिए नहीं है, पर मेमोरी तो है ही, पर मेमोरी तो है ही, पर उस एरे के लिए नहीं है। बाद में ये रियलाइज करता है कि एरे तो 4 ही साइज का है, ये गलत इंडेक्स नंबर एक्सेस किया जा रहा है, दैट्स वाई, ठीक है, वो किसी सेल के गार्बेज वैल्यू को उठा के, यानी उसके नेक्स्ट सेल के गार्बेज वैल्यू को उठा के वहां पे वो क्या कर रहा है, डिस्प्ले कर, दैट्स वाई इट इज गार्बेज। ठीक है रश्मि, 55, 56, 57, आई थिंक 56 तक है। अच्छा, आप किसका छूटा है जी, बैच 2 में? बस आज ही होगा, अब इसके बाद नहीं होगा। बैच 1 बाद में करते हैं, पहले बैच 2। हेलो सर। हाँ 56 सर बोलिए। 56 छूट गया है। यस। ये 3rd नंबर का आंसर दो तो। एडवांटेज होता है। इसमें जो एक सही आंसर है वो बताइए। सर easier to access the elements in the array होगा। सही जवाब। ठीक है, और किसका छूटा जी बैच 2 में? सर 33। 33, ठीक है। अपराजिता, आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, इसमें से बताइए सही तरीका क्या है। 5 से 10 सेकंड मैक्सिमम देंगे, इससे ज्यादा वक्त नहीं देंगे। सर बी होगा। बी, बी गलत जवाब है। सर सी होगा। बी नहीं सी होगा। बी नहीं सी होगा। यस सर। नहीं, कंफर्म होके बताइए आप। सर सी होगा। तो नंबर तो पूरा नहीं देंगे, लेकिन सी तो राइट आंसर है, और कुछ नंबर आपका कट गया। ठीक है, और किसका छोटा जी इसमें बैच 2? नोबडी। रोल नंबर 9। चलिए कैमरा ऑन कर लीजिए।
चलिए इसमें बताइए शशि रंजन, stack has dash variable for representing index number during push and pop. कितने वेरिएबल को यूज करता है पुश और पॉप के दौरान? यानी पुश के दौरान भी वेरिएबल की जरूरत होती है उस वेरिएबल की, और पॉप के दौरान भी जरूरत होती है। तो कितने होते हैं वो वेरिएबल? संख्या बताना है, संख्या। संख्या मतलब होता है 2, 3, 4, 1, 5। सर 2। हाँ 2। 2। अच्छा, कौन कौन? गलत जवाब है। एक ही ना वेरिएबल होगा जी इसमें, और वो वेरिएबल क्या होगा? हाँ जी ग्रुप, जो आप लोग को पता है बोला कीजिए। टॉप सर। टॉप, बिल्कुल सही। चलिए और कोई छोटा है बैच 2? नहीं, बैच 1? बैच 1 में था 8 और 31। बहुतों का है जी। ये क्या है, पूरा हैंड रेज किए हुए है। थर्टी वन पहले आते हैं 31। हाँ जी 31। जिनका हो जाएगा वो हैंड डाउन कर लेंगे अपना। अच्छा अनीश, यस सर। अच्छा सी में हैश डिफाइन जो लिखते हैं, हैश डिफाइन, हैश डिफाइन, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? यस सर। आवाज नहीं आ रहा है। यस सर नहीं, आवाज नहीं है सर। माइक्रो। माइक्रो, वाह, वेरी गुड, वेरी नाइस, माइक्रो। एकदम सही है। चलिए 31 हैंड आपका हो गया, हैंड डाउन कर लीजिए। 8। यस सर। रोशन कुमार, ठीक है, आप हमको ये बताइए कि क्या फॉर लूप की जगह पे, ये आधा क्वेश्चन होगा, क्या फॉर लूप की जगह पे व्हाइल लूप का इस्तेमाल किया जा सकता है, हाँ या ना? हाँ सर, किया जा सकता है। किया जा सकता है। चलिए आधा क्वेश्चन आपका सही, बाकी आधा में आते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि डेराइव डाटा टाइप में 1-2 एग्जांपल बताइए डेराइव डाटा टाइप का, तो आप किसका देंगे? डेराइव, सर फिर से क्वेश्चन बोलिएगा सर। डेराइव डेटा टाइप का एग्जांपल आपसे पूछा जाए कि कुछ हमको डेटा टाइप बताइए जो डेराइव डाटा टाइप के कैटेगरी में आता है। यस सर, स्ट्रक्चर यूनियन हो जाएगा सर। तो फिर यूजर डिफाइंड के कैटेगरी में क्या आएगा? सर एरे आएगा सर। एरे आएगा। डेराइव में एरे ये आएगा। गलत जवाब, आधा डेराइव में सही है। एरे आएगा। अच्छा और क्या आएगा एरे के अलावा?
सर नहीं पता है सर। नहीं पता? नहीं सर। चलिए ठीक है, वैसे तो गलत करके थोड़ा सा सही कर दिया। एरे एक्चुअली डिराइव्ड डाटा टाइप है, और डिराइव्ड डाटा टाइप में पॉइंटर भी आ जाता है, फंक्शन भी आ जाता है, ये सब डिराइव्ड डाटा टाइप। ओके चलिए नेक्स्ट आप हैंड डाउन कर लीजिए, आपका हो गया 6। प्रियांशु सर। कितने का छूट गया है जी सबका? ठीक है 6। आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि डेटा स्ट्रक्चर में ADT एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का क्या मतलब होता है? किसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप? यानी डीएस तो डाटा ऑर्गेनाइजेशन है, तो किस तरह के डेटा ऑर्गेनाइजेशन को हम ADT बोलने लगेंगे? सर अब तक डेटा का सर ये मतलब बिहेवियर डिफाइन करता है सर। डिफाइन करता है सेट ऑफ वैल्यू चाहे सेट ऑफ ऑपरेशन करता है। ये बात तो जुड़ा हुआ है लेकिन स्पष्ट आ नहीं रहा है। सर कंपोजिशन होता है रिलेटेड डेटा का और फंक्शन का सर। डेटा और फंक्शन का सर। वाह, डेटा और फंक्शन का कंपोजिशन हो जाएगा, उसी को हम लोग एडीटी कैटेगरी में रखेंगे। यानी ऑर्गेनाइज डाटा पे अगर हम डिफरेंट फंक्शंस अप्लाई करते हैं और उसको भी ऑर्गेनाइज कर लेते हैं उस पर्टिकुलर डाटा के साथ, तो इस कंसेप्ट को हम लोग एडीटी। आंसर सही है, ठीक है, इतना आप बता दिए, बिल्कुल सही है। रोल नंबर हो गया आपका 6। सही है, सही है। चलिए नेक्स्ट 19। यस सर। अच्छा, सी में आप अपना हेडर फाइल बना सकते हैं? हेलो। सी में आप अपना हेडर फाइल बना सकते हैं? यस सर। बना सकते हैं। अच्छा, जो आप हेडर फाइल बनाएंगे उसका एक्सटेंशन क्या होगा? हैच इंक्लूड studio.h void main। अच्छा बाबा, कौन सा आप पढ़ा रहे हैं? पूछा जा रहा है कलकत्ता, जवाब दे रहे हैं दिल्ली। ठीक है, ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा चलिए, फंक्शन का प्रोटोटाइप क्या होता है? कितने तरह के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोटोटाइप ऑफ द फंक्शन? 3 तरह के होते हैं सर। 3 तरह के? कौन कौन बता दीजिए जल्दी से। सर फंक्शन कॉल होता है। अच्छा, फंक्शन कॉल होता है, ये प्रोटोटाइप हो गया। ठीक, बोलते जाइए। फंक्शन कॉल और डिक्लेरेशन होता है। चलिए आपका हो गया, कोई आंसर सेटिस्फैक्टरी नहीं है। चलिए नेक्स्ट, दैट इज 14। हाँ जी 14। यस सर। चलिए आपका क्वेश्चन है वही, फंक्शन प्रोटोटाइप कितने तरह के होते हैं? सर फंक्शन प्रोटोटाइप 4
4 हाँ करके। 4, कौन कौन बोलिए, सही है। सर फर्स्ट तो उसका फंक्शन का जो डेटा टाइप उसमें पास हुआ है वो बताएगा। है? क्या बता रहा है वो, जो प्रोटोटाइपिंग बता रहा है। 4 बोले कि 4 तरह से प्रोटोटाइपिंग कर सकते हैं। मैंने पूछा वो कौन कौन है प्रोटोटाइपिंग, तुम लगे पैरामीटर बताने हैं। एक सेकंड, रिटर्न टाइप ऑफ डेटा बताएगा सर फर्स्ट, हाँ बस, और नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स जो पास किए हैं फंक्शन में। चारों को बताइए ना, चारों कैसे होगा 4। कैसे होगा तो तुम तो पढ़ते हो जी। सर? जैसे एक फंक्शन बनाए तो अरे 4 प्रोटोटाइपिंग होता है, नो रिटर्न नो पैरामीटर, ठीक है, रिटर्न विथ पैरामीटर, नो पैरामीटर बट रिटर्न, नो रिटर्न विथ पैरामीटर, 4 बताया गया था ना। यस सर, इसी पे तो फंक्शन को हम सेट करेंगे। यस। चलिए, थोड़ा गड़बड़ कर दिए आप। ठीक है, चलिए 26 तो हो गया है जी। ये हैंड रेज क्यों किया है, B2 है। अच्छा B2 का 26 बाकी है। हाँ जी B2 26, मनीषा, मनीषा। यस सर। हाँ क्या क्वेश्चन पूछे हैं, बोलो, कोई चैप्टर बोलो तुम ही। सर लिंक लिस्ट से पूछिए सर। अच्छा लिंक लिस्ट से पूछे, वेरी गुड, ओके। अच्छा सिंगली और डबली में एक अंतर बता दो। सिंगली लिंक लिस्ट और डबली लिंक लिस्ट में गिव मी वन डिफरेंस। सर सिंगली लिस्ट में सर 2 सेशन होते हैं हाँ और डबली लिंक लिस्ट में 3 सेशन होते हैं सर। वाह वेरी गुड। अच्छा इसमें जो 2 सेक्शन होता है उसमें क्या क्या होता है, उसमें जो 3 सेक्शन होता है उसमें क्या क्या होता है, सर ये बता दो, इसमें पूरा नंबर पाओ। सर सिंगली लिंक लिस्ट में सर एक में डेटा होता है और एक में एड्रेस होता है। वेरी गुड। और डबली में डबली लिंक लिस्ट में सर एक में प्रीवियस डेटा होता है, एक में नेक्स्ट और प्रीवियस, और एक में डेट सर एक में एड्रेस होता है और एक में एड्रेस होता है और एक में डेटा होता है। ना ना ना, ये तो गटपट हो गया। सर लेकिन प्रीवियस भी होता है, प्रीवियस एड्रेस भी होता है और नेक्स्ट एड्रेस भी होता है सर। अच्छा मतलब अब सही हुआ, यस सर। तो 1-2 नंबर काट के आपको दे दे रहे हैं नंबर। सही है आंसर, वेरी गुड मनीषा, थैंक यू सर। ठीक है, मतलब अब पढ़ रही है। चलिए 26 हो गया। 48 बैच 1, ये बहुत कितना छोड़ दिया है सर। यस सर। 40, ठीक है। अच्छा 48 ये ऑन कीजिए अपना, ऑन है आपका कैमरा। यस सर। अच्छा कोई चैप्टर बोलिए जिससे आपसे क्वेश्चन पूछे। सर कोई आसानी पूछिए। आसानी पूछिए, आप आसान चैप्टर बताइए ना। सर पूछिए कहीं से। पॉलिश नोटेशन के अंतर्गत कौन कौन से एक्सप्रेशन आते हैं।
चलिए आपके पास आंसर नहीं है, कुछ भी नहीं। ओके 48 हो गया। नेक्स्ट 34/2। सर कोई एक और पूछिए ना सर। क्या हम आपको यस सर। आप चैप्टर बता नहीं रहे हैं, आपको तो ये भी नहीं पता है। आप आसान बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आप ही आसान चैप्टर बताइए, तो आपको तो चैप्टर तक नहीं पता है कि आखिर हम किस में कंफर्टेबल हैं। आपको तो हर तरह से दिए, आप ही चैप्टर एक बता दीजिए आसान, जिसमें आपको लगता है कि आप कुछ पढ़े हैं, देखे हैं, हम उसी से क्वेश्चन पूछ लेंगे। बोलिए, कोई चैप्टर बोलिए। सर प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स से पूछ। प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स से कुछ, तो अभी क्वेश्चन पूछे थे तो आपका जवाब नहीं आया। अब कह रहे हैं कि प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स से पूछिए, तो आपको तो ये पता नहीं है क्वेश्चन हम क्या पूछ रहे हैं, उसका आंसर क्या होगा, और जो आंसर होगा वही आप क्वेश्चन बना रहे हैं। बाप रे। थोड़ा पढ़िए रितेश कुमार जी, थोड़ा सा पढ़िए। रितेश नाम का जो जितना भी बच्चे होते हैं, ज्यादातर वो देखते हैं कि सब कहीं ना कहीं सक्सेस होते हैं, तो ढंग के जगह पे देखे हैं उस वैसे नाम को। ठीक है, तो कम से कम आप अपने नाम को बरकरार रखिए, रितेश। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, लेट्स कम टू दी 48 हो गया। आप रितेश कुमार जी, आप और चाहते हैं कोई क्वेश्चन पूछें? यस सर, एक और पूछिए ना। एक और पूछें एकदम, ठीक। सी से पूछें? यस सर। अच्छा सी से पूछते हैं, वेरी गुड। अच्छा मान लीजिए कि फॉर लूप हम यूज करते हैं और उसमें 3 पैरामीटर होता है, ठीक है, और 3 पैरामीटर में हम पहला पैरामीटर देते हैं i इज इक्वल टू 1, और कंडीशन को गायब कर देते हैं, नहीं लिखते हैं, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की जगह पे i प्लस प्लस लिखते हैं, तो ये लूप चलेगा नहीं चलेगा, और चलेगा तो कैसे चलेगा बताइए। सर i इक्वल टू 1 लिखते हैं। हाँ, और i प्लस प्लस कर देते हैं, और कंडीशन है ही इनफिनाइट हो नहीं। जाएगा सर। तो सर इनफिनाइट हो जाएगा। कंडीशन है ही नहीं, तो सर इनफिनाइट हो जाएगा। तो इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब उतना सर चलेगा। अच्छा उतना कितना, मतलब इनफाइनाइट? यस सर। अच्छा इनफाइनाइट कितना चलता है, माने सर आप बोले प्लस कितना तो चलेगा, तो इनफाइनाइट कितना चलता है? इनफिनाइट का सर कोई ये थोड़े है कितना चलेगा। फिर तो आपको उतना चलता है, उतना मतलब कि हम समझे कि कुछ इनफाइनाइट का मतलब होता है। नहीं ठीक सर, है, उसका कोई ये थोड़े ये होता है, ये थोड़ा लिमिटलेस। सा आपका आंसर इट इज ओके, तो मैं कुछ नंबर आपका बढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, ओके 34/2। यस सर। रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है सिद्धार्थ जी? रिकर्सिव फंक्शन सर, रिकर्सिव फंक्शन को हम लोग रूटीन सर वो रिकर्सिव फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो कि खुद को रिकॉल करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अच्छा खुद को रिकॉल करता है, ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, यस सर। मतलब अपने आप को रिकॉल कर लेता है। ठीक, सही है। एक एक पॉइंट सिर्फ इसमें और बता दीजिए, पूरा नंबर पाइए। इसका एडवांटेज आपको किस पे मिलेगा, रिकर्सिव फंक्शन का एडवांटेज आपको किस पे मिलेगा? सर स्टैक पे। स्टैक पे? यस सर। ये ठीक,
स्टैक तो डाटा स्ट्रक्चर ये यूज करता है, हम एडवांटेज पूछ रहे हैं। हाँ जी बैच, किस पे मिलेगा इसका एडवांटेज? लूप में कोई बताएगा रिकर्सिव फंक्शन का एडवांटेज किस पे मिलेगा? लूप पे मिलेगा, बिल्कुल सही। लूप पर सब ठीक है, चलिए हो गया 34 हो गया। अब आते हैं लेट्स 38 बैच 1। यस सर। अच्छा, जो हम क्यू बनाते हैं उस क्यू में कितने वेरिएबल्स का हम इस्तेमाल करते हैं? 2 वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं सर। कौन कौन? फ्रंट और रियर सर। अच्छा, इसमें डिलीशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? डिलीशन के लिए सर आई थिंक सर मेरे समझ से फ्रंट होना चाहिए सर। और इंसर्शन के लिए? इंसर्शन के लिए सर वही ये रियर होना चाहिए सर। जब होना चाहिए Yes, नहीं, संदेह कीजिएगा तो नंबर काट लेंगे फिर, संदेह अच्छा होगा। नहीं सर, फ्रंट होता है सर हमको जहाँ तक कि याद है सर डिलीशन के लिए, और रियर होता है सर इंसर्शन के लिए। रियर होता है इंसर्शन के लिए, सही जवाब। आपका रोल नंबर हो गया 38। ठीक, बढ़िया। थैंक यू सर। हाँ जी, और किसका छूट गया? 38 हो ही गया। अब तो किसी का नहीं छूटा। एक अभी कोई देखे कि 22 करके कोई आया है, बैच 1 का कोई 22 आया है? 22 ना, सो उसका तो हो गया। चलिए हो गया सबका। शुभम, शुभम अटेंडेंस बना ले क्या जी? यस सर, बना लीजिए सर। सर स्क्रीनशॉट ले लिए हैं हम। सर मेरा अटेंडेंस कल का सर छूट गया। सवाल पूछे? किसका कौन सवाल पूछेगा? हेलो सर। सर कोई भी लैंग्वेज प्लस माइनस या मतलब एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कैसे वो समझता है सर? क्या कोई भी लैंग्वेज? प्लस जो है ना, जिसे आप ऑपरेटर कहते हैं ना, यस सर, वो एक्चुअली में ऑपरेटर नहीं है, उसका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखा गया है। क्या लिखा गया है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, और आप ना प्लस समझते हैं, आप इसलिए प्लस समझते हैं क्योंकि कीबोर्ड में जो की है वहां पे प्लस लिखा हुआ है, तो आप समझते हैं कि यहाँ पे दाब रहे हैं तो प्लस हो रहा है, और स्क्रीन में भी प्लस दिखा रहा है इसलिए प्लस हो रहा है। हकीकत में ऐसा होता नहीं। होता ये है कि जब आप कीबोर्ड के प्लस साइन को, जब आप कीबोर्ड से प्लस साइन को प्रेस करते हैं तो एक सर्किट ड्रॉ होता है, और वो सर्किट एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन को प्रमोट करता है जो स्पेशली किसके लिए बनाया गया है? एडिशन के लिए, प्लस के लिए बनाया गया है। यस सर। ठीक है, तो ये आपकी समझ है। कंप्यूटर इसे प्लस माइनस ये सब कुछ नहीं समझता है, वो सिर्फ सर्किट समझता है। तो ठीक सर है, मेरा सवाल ये है सर कि सर बिना प्लस ऑपरेटर के हम मतलब दो नंबर बिना मतलब एस्ट्रिक के दो नंबर को मल्टीप्लाई कर सके, बिना एस्ट्रिक बिना प्लस के। तो क्यों नहीं होगा? आप बाइनरी में भी तो आप पढ़े हैं, बाइनरी का तो एडिशन होता है ना, बाइनरी का सब्ट्रैक्शन होता है, तो जो गेट्स है उसको बनाया गया है बाइनरी पे। अरे एंड और नॉर एक्सॉर ये सब गेट पढ़े हैं ना, तो इनसे भी तो बाइनरी के बिट को आप जोड़ सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
सर लेकिन हम चाहते हैं कि मतलब किसी लैंग्वेज में, जैसे सी लैंग्वेज में हम प्रोग्राम अपना लिखें कि जो बिना प्लस ऑपरेटर के दोनों बिना प्लस ऑपरेटर के क्या कर दे, जोड़ दे। यस सर, 2 नंबर को जोड़ दे। सी लैंग्वेज में चाहे मतलब कोई भी पाइथन में या जावा में किसी में भी ऐसे प्रोग्राम लिखना चाहते हैं। ऐसे तो प्रोग्राम कैसे लिख रहे हैं लिखेंगे तो सर? अब इसको देखना पड़ेगा, और अगर नहीं होगा तो रिसर्च करना पड़ेगा इस पे। ठीक है, सर हम कई दिनों से फंसे हुए हैं सर, आप पता करके बता दीजिएगा सर अभी। पता करके बता दीजिएगा। तो जिसका मतलब ऑपरेटर आपको यूज करना है, आप कह रहे हैं ऑपरेटर हम यूज ही नहीं करेंगे, तो अब या तो पाइथन में कोई ऐसी व्यवस्था है जिसका हम इस्तेमाल कर सके, या फिर हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर है, हम बिटवाइज से कर सकते हैं। तो आप बिटवाइज में एंड का इस्तेमाल कीजिए और का इस्तेमाल कीजिए, हो जाएगा उसमें। ठीक है, वैसे अगर आप फंसे हुए हैं, ये करना चाहते हैं, तो मैं देखता हूँ कि कैसे इसको किया जा सकता है। आपको 2 नंबर को जोड़ना है ना, यस सर। और रिजल्ट आ जाना चाहिए, वही ना। यस सर। ठीक है, तो आपको बताया चलिए जाएगा अगली क्लास। सर। ये कुंदन कुमार कौन है ट्रेज किया हुआ? यस सर, एक क्वेश्चन है सर। बोलिए सर फंक्शन जो बनाते हैं तो फंक्शन को एग्जीक्यूट कराने के लिए मेन